नमस्कार, मैं बसंत रात्रे, न्यूज़ 33 इंडिया छत्तीसगढ़ से। आप देख सकते हैं हम हैं आज घरघोड़ा पर, और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। और इसमें हमारे बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के संतोष राठिया जी है। हम जानना चाहेंगे, जी बताइए, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या मांगे थी आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि छत्तीसगढ़ ये जो भूपेश सरकार है, हमारे आदिवासियों का आरक्षण 36% को घटाकर 20% कर दिया है। जो हम आदिवासियों के साथ में घोर अन्याय कर रहे हैं, कि बहुत बड़ी आदिवासियों के साथ में छल किया जा रहा है। इसके आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? यदि हम लोग का आरक्षण को यथावत नहीं रखा जाता है, जो 32% पूर्व में था उतना हमें चाहिए, यदि नहीं रखा जाता तो बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। जी धन्यवाद। जी बताएंगे आप, आपने आज यहाँ पे पुतला दहन किया, क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी? छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में हर क्षेत्र में वादा खिलाफी कर रही है, और सत्ता हासिल करने के लिए 36 प्रकार के वादे किए गए थे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। अभी 4-5 दिन पहले हम लोग जिला भाजपा के निर्देश के अनुसार पद यात्रा परिवर्तन शंखनाद यात्रा घरघोड़ा से लेकर रायगढ़ तक 3 दिन तक का पद यात्रा किए। और भूपेश बघेल कहती है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह अगर रोड को अच्छे से बनवाए होते तो उखड़ता क्यों? उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो अपना पल्ला को झाड़ने वाली बात है। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय रोड बहुत बेहतर थी, ये सभी जनता की जानकारी में है। और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार जो है आदिवासियों के साथ जो छलावा किया है, 30% का कटौती आदिवासियों के आरक्षण पे किया है, आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसके लिए रणनीति रहेगी, हम पूरे ब्लॉक स्तर पर घर घर जा करके सभी आदिवासियों को सरकार के विरुद्ध में यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगाह करेंगे, निवेदन करेंगे, और भविष्य में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारे पास मौजूद है राधेश्याम राठिया जी, जो यहाँ के इस क्षेत्र के जन नेता माने जाते हैं। दो बार यहाँ पे बीडीसी चुन कर आए हैं। अब उनसे हम सीधा जानना चाहेंगे, जी बताएंगे आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसके बारे में। आज का विरोध प्रदर्शन कई मुद्दों पे है। हमारे में आज के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का चरम सीमा छू गए हैं भूपेश बघेल जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 तारीख को छत्तीसगढ़ कॉमनवेल्थ खेल के तहत भालूमार के ठंडाराम मालाकार जी का कबड्डी खेलते हुए उनका चोट आया, अंदरूनी चोट, उनकी मृत्यु हो गई और उनको जिला अस्पताल ले जाया गया। और जिला अस्पताल से जब उनको पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उनके परिजन के यहाँ लाया जा रहा था, तब पता चला कि भूपेश बघेल जी के प्रशासन कितना निर्दयी है, जो डेड बॉडी को पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके परिजनों से छीनकर दूसरे रास्ते में ले जाया जा रहा था। तब मैं वहां खड़ा होकर हम लोग बहुत विरोध किए। पुलिस प्रशासन किडनैपिंग करने का काम कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा घिनौनी शासन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं देखा जा सकता है। तब जाकर के उनके परिजन उस लाश को, डेड बॉडी को मेन रोड में ला कर के मैंने रखा, और उनके लिए हम लोग संघर्ष किए, तब जाकर के उनको कुछ सहयोग राशि मिला है। तो इस तरीक़े से छत्तीसगढ़ की शासन एकदम, प्रशासन और शासन दोनों फैल हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को जो हनन हो रहा है, जो 32% आरक्षण को काट करके 20% कर रहा है, ये सारा राजनीतिक हथकंडा है भूपेश बघेल जी का। और इस सड़क के विषय में भी बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार जब से आई है उससे पूर्व में भाजपा की सरकार रही, वही सड़क जो है आज कांग्रेस सरकार एक भी सड़क नहीं बनवाई है, न जहाँ भी देखेंगे तो मेंटेनेंस का काम चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मजबूती थी वो आज 4 साल तक टिकी है। भूपेश सरकार की एक भी रोड नहीं है। भूपेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है, महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, शिक्षक बेरोजगारों के साथ जो
2500 रुपये का वादा किया था, एक भी युवक को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन जो वृद्ध माताओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था वो भी नहीं मिल रहा है। 70 वर्षों की महिलाएं को, हमारे माताओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था वो भी नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जितने भी घोषणा किए थे एक भी घोषणा सफल नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है इसीलिए घबराया हुआ था। और भूपेश बघेल कह रही है कि केंद्र में सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार ईडी का सहारा ले रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में सीधी बात है, छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज संपदा है सब में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे हो रही है और भूपेश बघेल के निगरानी में हो रही है। भूपेश बघेल जी के नियत को मैं बता दे रहा हूँ। ठंडाराम मालाकार की जब उन्होंने घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने 4 लाख की बजाय 4 करोड़ घोषणा किया है। इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में ईडी का डर भय लगा है, तभी उसने 4 लाख को भी भूल करके 4 करोड़ घोषणा की है, फिर माफ़ी मांगे हैं, 4 लाख की घोषणा की है। इससे वो पता चलता है कि भूपेश बघेल जी मिशनखोरी, भ्रष्टाचार और युवाओं की रोजगार नहीं देने के विरोध में आज यहाँ उनका पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था और सभी युवा मोर्चा साथियों के साथ हमने आज भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। जी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर, श्री रवि भगत जी के आह्वान पर और जिला अध्यक्ष श्री विनायक जी के निर्देश पर हम सब ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो आज अराजकता की पहचान बन चुकी है, विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने किया है, जिसमें कानून व्यवस्था एकदम लचर व्यवस्था हो चुकी है, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा है और भी अनेक मुद्दे हैं। सड़क को लेकर हमने पदयात्रा आंदोलन किया था। सड़क जो है एकदम जर्जर स्थिति में है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमने आज उनका पुतला दहन किया है। आगे आप लोगों का क्या रणनीति रहेगा? जी, अभी हम लगातार जो है भूपेश सरकार को चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, और आगे जो है अगर कार्य नहीं होता है, सड़क नहीं बनती है या जो हमारे मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इस पर और उग्र आंदोलन किया जाएगा। विपक्ष का तो कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह का जो किया धरा है वही अभी चल रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष का है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो कुछ भी कहे, लेकिन उसकी दुर्दशा जो है आज सब जनता देख रही है और जनता भी इस चीज़ से आज रूबरू हो चुकी है कि सत्ता पक्ष में जो कांग्रेस सरकार बैठी है वो वास्तव में छत्तीसगढ़ को चाहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि जनहित के मुद्दों को लेकर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस जनता में